आफ्टरनून गाइस। आज हम लोग देखेंगे फ्रेजल वर्ब। इंग्लिश का पोर्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है और ये अपने में एक अर्थ रखता है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे अर्थ रखता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का और ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है एग्जामों में और इधर भी इसमें पूछे जाते हैं एग्जामों में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहला है हमारा फ्री अप। फ्री अप माने होता है कि आप किसी चीज़ के लिए जगह बनाना या किसी चीज़ के लिए आप समय निकालना, ये भी अर्थ रखेगा। जैसे एक हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। आई नीड टू फ्री अप सम स्पेस ऑन माई फ़ोन टू डाउनलोड द न्यू ऐप। तो मेक हमने जो बताया था पहली बार कि कुछ चीज़ करने के लिए उसमें जगह बनाना या कुछ चीज़ करने के लिए समय निकालना। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, सी इज़ ट्राइंग टू फ्री अप सम टाइम फॉर रिलैक्सेशन। इसी प्रकार से एक सेंटेंस है, कुड यू फ्री अप सम टाइम नेक्स्ट वीक, आई नीड योर हेल्प। ठीक है, और ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते देखते हैं, हैंग अराउंड। हैंग अराउंड माने होता है कि टू स्टे इन ए प्लेस फॉर नो स्पेसिफिक रीज़न। आप कहीं पर हो और कोई उसका कोई रीज़न नहीं है वहाँ आपका रुकने का, लेकिन तब भी आप वहाँ पे हो। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस समझते हैं इसको, द टीनेजर हैंग अराउंड द मॉल आफ्टर स्कूल। दूसरा सेंटेंस है, ही स्पेंड्स हिज वीकेंड हैंगिंग अराउंड डाउन टाउन। तीसरा सेंटेंस है हमारा, दे ऑफन हैंग अराउंड द पार्क चैटिंग एंड प्लेइंग गेम्स। तो हैंग अराउंड को हमने समझा। नेक्स्ट में चलते हैं, गो बाई। टू पास माने गुजरना। ये देखिए इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये देखिए सैंड जो है ये ऊपर से नीचे जा रही है, फिर ये ऊपर से, इसको जब हम उल्टा कर देंगे तो फिर ये ऊपर से नीचे आएगी। तो ये बार बार ये होगा, बार बार पास होगा, वही चीज़ होती रहेगी, टू पास होगा। टाइम गोज बाई सो फास्ट। जैसे ईयर्स हैव गॉन बाई सिंस वी लास्ट मेट। टाइम goes by quickly when you are having fun. The car went by at a high speed. Went, go, went, gone. तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है go के साथ की went, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो go by मीन्स कोई चीज़ गुजरना, पास होना। टाइम गोज और बाई सो फास्ट। होल्ड अप माने कोई चीज़ का रुकना या बाधा डालना या डिले होना, देर होना। जैसे एक सेंटेंस से समझते हैं इसको, द ट्रैफिक मस्ट हैव हेल्ड यू अप। तो ट्रैफिक ने उसको रोक दिया, ट्रैफिक ने उसको रोक कर बाधा डाल दी उसके। एक सेंटेंस और समझते हैं, द प्रोजेक्ट वाज हेल्ड अप ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। द रेन हेल्ड अप द कंस्ट्रक्शन वर्क। एन एक्सीडेंट हेल्ड अप ट्रैफिक। नेक्स्ट में चलते हैं, ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन माने होता है टू कंटिन्यू फॉर टू लॉन्ग इन अ वे दैट इज अ बोरिंग और एनोइंग। मतलब कोई चीज़ लगातार होते रहना और उस लगातार होते रहने पर आपको बोरिंग, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होना, तो वहाँ पे ड्रैग ऑन आता है। जैसे द मीटिंग ड्रैग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार। लगातार मीटिंग होने की वजह से वह चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। तो ड्रैग ऑन माने होता है कि कोई चीज़ कंटिन्यू होते रहना, उसके कारण आपको चिड़चिड़ा महसूस करना और बहुत ही चिंतित होना उस चीज़ से। जैसे एक सेंटेंस समझते हैं, द लेक्चर ड्रैग ऑन फॉर 2 आवर्स। द नेगोशिएशंस ड्रैग ऑन फॉर वीक्स। द इवनिंग ड्रैग ऑन विथ वन टेडियस स्पीच आफ्टर अनदर। नेक्स्ट में चलते हैं, हरी अप। हरी अप माने होता है कोई चीज़ जल्दी करना, टू डू समथिंग क्विकली और टू रश। वी आर गोइंग टू मिस द मूवी, हरी अप। जल्दी करो नहीं तो मूवी मिस हो जाएगी। जैसे एक सेंटेंस और समझते हैं, शी टोल्ड हर सन टू हरी अप और ही हैड मिस द स्कूल बस। आई नीड टू हरी अप एंड फिनिश दिस प्रोजेक्ट। द कोच अर्ज द प्लेयर्स टू हरी अप। नेक्स्ट, थिंक बैक। थिंक बैक माने होता है कि कोई पास्ट चीज़ों का याद आना, टू रिमेंबर ए पास्ट इवेंट और सिचुएशन। नाउ दैट आई थिंक बैक इट वॉज इनक्रेडिबल। एक सेंटेंस और देखते हैं, व्हेन आई थिंक बैक टू माई चाइल्डहुड आई रिमेंबर प्लेइंग इन द पार्क। सी थिंक बैक टू हर टाइम इन कॉलेज विथ फॉन्ड मेमोरीज। नेक्स्ट में चलते हैं, गेट ऑफ।
गेट ऑफ माने होता है कोई चीज़ का किसी चीज़ से बाहर आना। जैसे इज दिस योर स्टेशन, क्या ये वही स्टेशन है? यस आई नीड टू गेट ऑफ हेयर, हाँ ये वही है, अब हमको इससे बाहर निकलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन समझते हैं। सी गेट ऑफ द सबवे एंड वॉक टू हर ऑफिस। वी नीड टू गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। नेक्स्ट में चलते हैं। गेट ऑन, गेट ऑन माने होता है बोर्ड अ व्हीकल, मतलब कि किसी गाड़ी में बैठना। हरी अप, हरी द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। लेट अस गो ऑन क्विकली, अब हमको ट्रेन पर बैठना चाहिए। एग्जाम्पल होंगे इसके। दे गॉट ऑन द बस टू गो टू स्कूल। यू कैन गेट ऑन द एयरप्लेन इफ यू बाई ए टिकट। नेक्स्ट में चलते हैं। कट आउट माने कि कोई चीज़ को बंद कर देना या उसका खाना बंद कर देना। जैसे वाई इज देयर नो शुगर इन दिस, आई हैव कट आउट शुगर फ्रॉम माई डाइट, मैंने अपनी डाइट से शुगर का कंज्यूम करना बंद कर दिया है, मतलब उसको मैंने अपनी डाइट से काट दिया है। ही डिसाइडेड टू कट आउट जंक फूड। सी कट आउट कैफीन टू रिड्यूस हर एंग्जाइटी। नेक्स्ट में चलते हैं। टेक केयर ऑफ, हैंडल और डील विथ। ये देखिए इमेज में एक आदमी बैठा है मेज में और वो कह रहा है कि सब ठीक है। हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द बिल्स, आई विल हैंडल देम, मैं उस बिल के साथ हैंडल करता हूँ, डील करता हूँ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बाई एक्सरसाइजिंग। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिज चोर्स। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। रन इन टू मतलब कोई चीज़, कोई बंदा आपसे अचानक मिलना, तो वहाँ आता है रन इन टू। फाइंड समवन अनएक्सपेक्टेडली, आई रन इन टू माई चाइल्डहुड फ्रेंड एट द मॉल। सी रन इन टू हर फॉर्मर काउ वर्कर वाइल ऑन वेकेशन। नेक्स्ट में चलते हैं। गिव बैक, रिटर्न समथिंग, कोई चीज़ का लौटा देना। हे हाय दैट इज माई मनी, ओप्स सॉरी आई फॉरगॉट टू गिव इट बैक, हाँ क्षमा करें मैं भूल गया इसको लौटाना। ही बोरो अ पेन एंड नेवर गैव इट बैक। सी प्रॉमिस टू गिव द मनी बैक व्हेन सी गॉट हर पे चेक। नेक्स्ट में चलते हैं। गो थ्रू एक्सपीरियंस अ फेज। अब देखिए इसमें एक लड़की है और इस इमेज में वो ये सोच रही है कि इधर जाएं कि इधर जाएं, यानी वो परप्लेक्स्ड सिचुएशन में है इस समय कि किधर जाएं। जैसे सी हैज़ बीन सेड लेटली सी इज गोइंग थ्रू ए टफ टाइम। वह कह, क्योंकि वह इस समय टफ टाइम में है, मतलब कि वह ये नहीं पता कर पा रही है कि वह किधर जाए, क्या करे। जैसे एक सेंटेंस और समझते हैं। वी आल गो थ्रू अप एंड डाउन इन लाइफ। हम सभी ये नहीं बता, ऊपर नीचे कहाँ जाना है नहीं बता सकते, हम लोग इस बात में परप्लेक्स रहते हैं। सी वेंट थ्रू ए डिफिकल्ट ब्रेकअप लास्ट ईयर। तो गो थ्रू माने ऐसी स्थिति जहाँ पे आप ये ना बता पाएँ कि आगे जाना है कि पीछे जाना है, या कोई सजेशन दे और कोई एक निगेटिव सजेशन दे और कोई पॉजिटिव सजेशन दे और आप उसमें नहीं बता पा रहे हैं कि मुझे किसकी बात माननी चाहिए, तो वहाँ पे गो थ्रू आएगा। गो थ्रू मीन्स एक्सपीरियंस अ फेज। पुट अप विथ, टोलरेट, सहन करना। ही इज सो अनोइंग आई नो बट वी हैव टू पुट अप विथ हिम। एक सेंटेंस और समझते हैं। सी कुड नॉट पुट अप विथ द कंस्ट्रक्शन नॉइज, ही हैड टू पुट अप विथ हिज रूममेट्स बैड हैबिट्स। नेक्स्ट में आते हैं। पुट इन, देखिए ये वोट डाला है, इसके अंदर डालना है, तो इसके माने होता है पुट इन मतलब अंदर डालना, इंसर्ट करना। द रूम इज टू डार्क आई विल पुट इन अ ब्राइटर लाइट बल्ब। द सूप नीड्स मोर फ्लेवर आई विल पुट इन सम सॉल्ट। सी पुट हर एयरपॉड्स इन टू लिसन टू म्यूजिक। टेक आउट माने रिमूव करना, हटाना। वी डोंट नीड दिस पेज ऑल राइट आई विल टेक इट आउट, सही है इसको मैं हटा देता हूँ। देयर आर टू मेनी वर्ड्स इन द एसे,
टेक सम आउट। दूसरा सेंटेंस है वी टूक आउट सम मनी फॉर द डे। नेक्स्ट में है हैंड इन। हैंड इन माने होता है ऑफिशियली किसी चीज को सबमिट करना। डिड यू फिनिश योर एसे? या आई विल हैंड इट इन टुमारो। मैंने इसको फिनिश भी कर लिया और मैंने इसको जमा भी कर दिया कल। नेक्स्ट देखते हैं द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू हैंड इन देयर असाइनमेंट्स। नेक्स्ट है शी हैंडेड हर रिजिग्नेशन लेटर इन टू डू हर बॉस। तो आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।